હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 5 ધરતી કી શાન। પાઠ 5ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે। તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 5 ધરતી કી શાન। सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने चौरस में सही का निशान कीजिए। सवाल नंबर 1, धरती की शान कविता के कवि कौन है? तेना जवाब माटे 4 ऑप्शन है। साचो जवाब थशे पंडित भरत व्यास जी है। सवाल नंबर 2, मनुष्य की उड़ान कैसी है? जवाब थशे नभ से भी ऊंची है। सवाल नंबर 3, मनुष्य किसके जैसा धैर्यवान है? जवाब थशे धरती जैसा धैर्यवान है। 4, कवि मनुष्य को क्या पहचानने को कहते हैं? कवि मनुष्य को अपनी शक्ति को पहचानने को कहते हैं। सवाल नंबर 5, कवि के अनुसार मनुष्य किसके जैसा गतिमान है? जवाब जैसे गुरु जैसा गतिमान है। 6, कवि ने किसे सबसे ज्यादा बुद्धिमान बताया है? जवाब थशे मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धिमान बताया है। प्रश्न नंबर 1 ब, उचित जोड़ मिलाकर कोष्टक में क्रम लिखिए। अहींया छे योग्य जोड़ी मेळवी अने आपेला खाना में क्रम लखवानो छे। 1, मनुष्य की छाती में तो 4 महाकाल है। मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, तेथी 3 लखीशुं। मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। नयनों में ज्वाला है। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है और मनुष्य की गति में भूचाल है। आ रीते लखीशुं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 1 क, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 1, पहाड़ों पर रहने वाला। जवाब थशे पहाड़ी। 2, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। 3, जो मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार। 4, क्रोधित में भौहों की तिरछी करना, भ्रुकुटी। 5, जो अपने देश का हो, स्वदेशी। बहुत ही स्वादिष्ट चीज तो अमृत। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? जवाब थशे मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। सवाल नंबर 2, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? जवाब थशे मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया का बदल सकता है। 3, विविध क्षेत्र में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? जवाब थशे रासायनिक खाद और ट्रैक्टरें बनाकर मनुष्य में कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाले मशीनों द्वारा अपने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिया विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के कई नए साधन खोजे हैं। इस तरह विविध क्षेत्र में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। 4, मनुष्य की आत्मा में क्या है? जवाब थशे मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। प्रश्न नंबर 2 ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, मनुष्य को धरती की शान क्यों कहा गया है? मनुष्य में अद्भुत शक्तियाँ हैं। वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है। उसकी तीसरी मोह में शिव के तांडव जैसा सामर्थ्य है। मनुष्य की इन साधारण शक्तियों के कारण ही कवि ने उसे धरती की शान कहा है। 2, इंसान क्या क्या कर सकता है? इंसान पहाड़ों को तोड़ सकता है। वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है। वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। वह धरती और आकाश को
एक कर सकता है। इस प्रकार इंसान असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। 3. निज को तू जान, ऐसा कवि ने क्यों कहा? मनुष्य में अद्भुत शक्तियां हैं। वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है। उसकी तिरछी मोह में शिव के तांडव जैसा सामर्थ्य है। मनुष्य की इन असाधारण शक्तियों के कारण ही कवि ने उसको धरती की शान कहा है। 4. मनुष्य काल को कैसे थाम सकता है? इंसान पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और अवकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार इंसान असंभव लगने वाला काम भी कर सकता है। 5. तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है का अर्थ? तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, इसका अर्थ है तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। यानी मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। प्रश्न नंबर 3. परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે, તે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે, તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। 1. भारत सभी देशों में सरताज क्यों है? भारत सभी देशों में सरताज है क्योंकि भारत में विविध संस्कृति है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति है, आर्थिक विकास है। 2. विद्वान मैक्स मुलर ने भारत के बारे में क्या कहा है? क्यों? जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने भारत के बारे में कहा है, जो देश प्रकृति की समस्त शक्ति और सौंदर्य से संपन्न है, जिस देश की धरती पर स्वर्ग है, तो वह भारत है। 3. भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? भारत विश्व का सरताज, धरती का स्वर्ग, देवताओं की जन्मभूमि, प्रकृति की मनोरम छटा से भरपूर तथा आध्यात्मिकता का जगत गुरु माना जाने वाला था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। 4. हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? जवाब थशे, मिलजुल कर हम भारत का अच्छी तरह से विकास कर सकेंगे और अपने देश की प्रगति अच्छी तरह से हो सके, इसीलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित शब्दों के पहले और बाद में आने वाले शब्द को शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए। અહીં આપેલા શબ્દોના આગળ અને પાછળના શબ્દકોશ મુજબના શબ્દ લખવાના છે। 1. સ્પષ્ટ તો આગળ સ્પર્શેન્દ્રિય, સ્પષ્ટતયા। અજનબી તો અજનતંત્રીય, અજન્મા। વૃત્તિ તો વૃત્તાકાર, વૃત્તિકાર। જૌહર, જૌહડ, જૌહરી। શારગીર્દ, શાખોચ્ચાર, શાગીર્દી। शीघ्र तो शिकर, शीघ्रत्व। मुकदर तो मुकदमा, मुकरना। संवाद तो संवातन, संवादात्मक। वेदांत, वेदांग, वेदांती। अमृत, अमूल्य, अमृत्यु। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए। 1. अजनबी तो अनजान। 2. वरदान तो आशीर्वाद। 3. प्राण तो जीवन। 4. हिमगिरी तो हिमालय। 5. आह्वान तो ललकार। 6. मुकद्दर तो भाग्य। 7. वेदांत तो वेदों का सार। 8. मंजिल तो ध्येय। 9. मिसाल तो उदाहरण। 10. प्रकृति तो प्राकृतिक। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। 1. निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। आ पंक्तिनो भावार्थ थशे, हे मनुष्य तो अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। 2. गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। अर्थ थशे, हे मनुष्य तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है, तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां लिखिए। 1. हे मनुष्य तुम धरती जैसे धीरज वाले हो, तुम अग्नि की तरह हिम्मत वाले हो, तुम अगर चाहो तो समय को भी रोक सकते हो। तो पंक्ति थशे, धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। बीजू छे, हे मनुष्य तू धरा का पुत्र है और तेरा ललाट हिमालय पर्वत की तरह है, तेरे मोह में तांडव का लय है। तो पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। प्रश्न नंबर 6 उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है, अपना तो पराया,
वाक्य बनावी शकाय भारत हमारा अपना देश है, हमें पराया धन नहीं रखना है। आવું ઉદાહરણ આપેલું છે એવી રીતે આપણે લખવાનું છે। धरती तो आकाश, वाक्य बनावी शकाय पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अमृत तो विष, वाक्य बनावी शकाय शंकर जी ने विष पी लिया था। 3 वरदान तो अभिशाप, वाक्य बनावी शकाय दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। 4 निश्चित तो अनिश्चित, वाक्य बनावी शकाय अनिश्चित समय तक वहाँ रहना पड़ सकता है। 5 ऊंचा तो नीचा, वाक्य बनावी शकाय शर्म से उसका शीर नीचा हो गया। 6 कृतघ्न तो कृतज्ञ, वाक्य बनावी शकाय गुरुजी ने शिष्य को कृतज्ञ बनाने की शिक्षा दी। 7 अंबर तो धरती, वाक्य बनावी शकाय इंसान धरती पर घर बनाता है। 8 निडर तो डरपोक, वाक्य बनावी शकाय मोहन बहुत डरपोक लड़का है। प्रश्न नंबर 6ब, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 शान तो गौरव, वाक्य बनावी शकाय बच्चे भारत माँ की शान है। 2 ज्वाल तो ज्वाला, वाक्य बनावी शकाय मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। 3 भाल तो ललाट, वाक्य बनावी शकाय पंडित जी ने भाल में कुमकुम तिलक किया। 4 भूचाल तो भूकंप, वाक्य बनावी शकाय भारत में कई बार भूचाल आता है। 5 भ्रुकुटी तो भौं, वाक्य बनावी शकाय इंसान की भ्रुकुटी देखकर उसके स्वभाव का परिचय होता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कवि का पढ़कर प्रश्न बनाइए और उसके उत्तर लिखिए। અહીંયા એક કવિતા આપેલી છે, તે વાંચવાની છે અને તેના આધારે પ્રશ્ન બનાવી અને તેના જવાબ લખવાના છે। આ કવિતાને આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખીએ। 1 कविता में नदियों और वृक्षों के बारे में क्या कहा गया है? जवाब थशे कविता में कहा गया है कि नदियाँ अपना जल नहीं पीती है और वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, बल्कि वे दूसरों के लिए अपने संसाधनों को छोड़ देते हैं। 2 कविता में देश के प्रति समर्पण के बारे में क्या कहा गया है? कविता में कहा गया कि हमें अपने तन मन और धन से देश को दान देना चाहिए। 3 कविता में सच्चे इंसान के गुणों के बारे में क्या कहा गया है? कविता में कहा गया है कि सच्चा इंसान वह है जो मान और अपमान दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है और जो अपने काम को प्रेम और संतोष भाव से करता है। 4 कविता में दान और समर्पण के महत्व के बारे में क्या कहा गया है? कविता में कहा गया है कि दान और समर्पण करने से हमें सुख और संतोष मिलता है, चाहे हमें इसके बदले में कुछ भी न मिले। 5 कविता का मुख्य संदेश क्या है? कविता का मुख्य संदेश यह है कि हमें दूसरों के लिए काम करना चाहिए, दान और समर्पण करना चाहिए और अपने काम को प्रेम और संतोष भाव से करना चाहिए। અહીં આપણા પાઠ 5ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 7 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી YouTube ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।